आगे देखिएगा, अब हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। और बेटा याद रखना है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अक्सर एग्जाम में इन्हीं के बेस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 को 9 को हम बड़े अटेंटिव और केयरफुल तरीके से सोल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या गिवन है, वाटर इन अ कैनाल। कैनाल मीन्स होता है नहर, जो कि आप लोगों को दे रखी है 6 मीटर वाइड। वाइड मतलब क्या होता है बेटा, यहां पर इसका हम डब्ल्यू नहीं बी मानेंगे, ब्रीथ या फिर विड्थ को हम लोग बी मानते हैं। यहां पर 6 मीटर आपको दिया हुआ है एंड 1.5 मीटर डीप। डीप मतलब क्या हो जाएगा, गहरी, और गहरी मतलब मानी जाएगी उसकी ऊंचाई, ठीक है बेटा। तो 1.5 मीटर डीप दिया हुआ है, आप लोगों को यहां पर एल नहीं दिया हुआ है। पहले बना लेते हैं नहर, और मैथ में नहर बनाना हमारे लिए बड़ा ही क्या बेटा, इजी टास्क है। ये देखिएगा हमने अपनी नहर का निर्माण कर दिया है विद इन 10 सेकेंड, ठीक है। मैथ को थैंक यू बोलिएगा। फटाफट देखो हमारी नहर बन गई है, ये बन गई हमारी नहर। पानी भी थोड़ी देर के बाद आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तो इसमें इसकी ब्रीथ कौन सी होती है बेटा, ये इसकी विड्थ कहलाएगी। ब्रीथ या विड्थ एक ही बात यहां पे होगा, ठीक है। और हाइट यानी कि डीपनेस, ये इसकी गहराई या हाइट दोनों एक ही मानी जाएगी। इसकी वैल्यू दे रखी है 1.5 मीटर, ठीक है। हमारे पास एल नहीं है। और याद रखना है बेटा, जब भी हम कैनाल वाले क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों को कहीं ना कहीं क्वेश्चन में देखिएगा स्पीड जैसा कुछ शब्द नजर आ रहा होगा। स्पीड की स्पेलिंग होती है SPEED, ठीक है बेटा, ये स्पीड की स्पेलिंग है। और इसके आगे देखिएगा 10 किलोमीटर पर आवर लिख रहा होगा। यहीं से हमें लेंथ पता चलेगी, क्योंकि 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि एक घंटे में जो पानी है आप लोगों का वो 10 किलोमीटर दूर पहुंच जाता है। यदि यहां पर एक कागज की नाव आप छोड़ देते हैं तो वो एक घंटे बाद 10 किलोमीटर दूर आपको मिलेगी। मीन्स उसकी स्पीड दे रखी है पानी के फ्लो होने की। तो वहां से हम एल निकालते हैं। पहले हम लिखेंगे स्पीड ऑफ वाटर। क्या लिखेंगे बेटा, स्पीड ऑफ वाटर। बता दीजिएगा कितनी गिवन है, यहां से पढ़ लीजिएगा ना, ये लिखा 10 किलोमीटर पर आवर हम लोगों को स्पीड दी हुई है, ठीक है बेटा। तो बताइएगा लेंथ ऑफ वाटर, ऐसे लिख लेंगे बेटा आसान तरीके से, लेंथ ऑफ वाटर इन कैनाल। एक कैनाल में, मतलब जो कैनाल आपको गिवन है उसमें लेंथ ऑफ वाटर जो होगा इन 1 ओवर, बताइए कितना होगा, वो होगा 10 किलोमीटर। अभी तो बताया मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को, 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि प्रत्येक घंटा या एक घंटा बराबर होगा 10 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि एक घंटे में ये पानी अगर यहां है या यहां पे आपने कोई कागज की नाव रखी हुई है तो वो एक घंटे बाद जो है बेटा 10 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगी। यानी कि हमें जो एल मिल गया है, लेकिन ये बेटा एक घंटे का मिला है, ठीक है। इन 1 आवर यहां पे आप लिख देंगे इन 1 आवर, ठीक है। तो हम लोगों को एक घंटे का पता चलेगा कि एक घंटे में 10 किलोमीटर दूर तक पानी पहुंच जाएगा। एक बात और सुनिएगा, यदि ये हमने अपनी ये कैसी नहर बना ली है, इसमें पानी बह रहा है, तो देखो बेटा यहां तक अगर हम पानी की बात करेंगे तो वॉल्यूम कम रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा प्लीज। अगर हम यहां से लेके यहां तक बात करेंगे तो पानी क्या बहेगा बेटा, ज्यादा रहेगा। देखिएगा इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा रहेगा। यदि हम यहां से लेके यहां तक बात करेंगे तो यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर रहेगा ज्यादा रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा कि टाइम कितना आपसे मांगा जा रहा है। यहां पर एक घंटा दे रखा था, एक घंटे में पहुंच गया था वो 10 किलोमीटर। ऐसा नहीं होगा कि वो एक सेकंड में ही 10 किलोमीटर पहुंच जाएगा, ठीक है बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है कि वाटर यहां पे था, एक सेकंड बाद यहां पे पहुंच गया, इतनी दूर नहीं पहुंचेगा। वो फ्लो कर रहा होगा, धीरे धीरे फ्लो करके उसकी स्पीड बताई जाएगी। तो वो आपसे पूछेगा कि एक घंटे में कितना, 2 घंटे में, 3 घंटे में, या 1 मिनट में, 2 मिनट में, ये समझना है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो बड़े इजी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को कर सकते हैं, अन्यथा क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। अब हम आगे देखेंगे कि हमें टोटल टाइमिंग कितना गिवन है, ठीक है। वो हमें यहां से चलेगा। देखिएगा हाउ मच एरिया, कितना एरिया विल इट इरिगेट, ये इरिगेट करेगा इन 30 मिनट्स। तो हमें क्या निकालना है, 30 मिनट्स में कितना एरिया ये इरिगेट करेगा, एक घंटे का नहीं निकालना है, ठीक है। पहले आप देखिएगा ये क्या लिखा है, किलोमीटर लिखा है। ये किस में दिया है आप लोगों को, मीटर में। तो आप लोगों को इस किलोमीटर को क्या बनाना पड़ेगा, मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, पहले आप मुझे बता दीजिएगा। 1000 मीटर होते हैं। मींस 10 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे बेटा, 10,000 मीटर हो जाएंगे। क्लियर है इतना आप लोगों का, क्योंकि किलोमीटर एक डिफरेंट यूनिट है, ठीक है बेटा, और ये आप लोगों का डिफरेंट यूनिट है। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही अपना यूनिट लेके चलना होगा। अगर हमारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया होता तो हम इसको सेंटीमीटर में बनाते, अगर मीटर में गिवन है तो मीटर में बनाएंगे। इतना क्लियर हुआ। लेकिन हमें एक घंटे का नहीं निकालना है, वो कह रहा है कि कितना एरिया इरिगेट करेगा 30 मिनट्स में।
तो 30 मिनट्स यहां पे हमें गिवन है। ठीक है बेटा, तो देखिएगा 30 मिनट्स के लिए क्या करना होगा, 1 घंटा हमें गिवन है। इसे आप पहले नोट कर लीजिए इतना। मैं यहां पर देखिएगा क्या कर रहा हूं, मेरा टोटल हो गया है यहां पर 10,000 मीटर। ठीक है बेटा, यानी कि 1 घंटे में वो 10,000 मीटर चला जाएगा। अगर उसके अंदर बी और एच इतना है तो उसका वॉल्यूम काफी ज्यादा हो जाएगा पानी का। ठीक है बेटा, अब हमें निकालना केवल 1 मिनट का। ठीक है, तो बताइएगा अब क्या करना होगा, मिनट तो बहुत कम हो जाएगा भाई, घंटे भर आप चलोगे तो काफी दूर तक चले जाओगे। अगर 1 घंटा आप वॉकिंग करते रहोगे तो काफी दूर तक चले जाओगे। यदि आप वॉकिंग बस केवल 1 मिनट करोगे तो थोड़ा सा कम जाओगे, है ना बेटा, काफी कम जाओगे। यानी कि तो हमें यहां पर 1 मिनट का निकालना है, तो देखना होगा कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, और आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो मैं इसको 60 से क्या कर दूंगा बेटा, डिवाइड कर दूंगा, तो इतना रास्ता वो तय कर लेगा पानी। ठीक है बेटा, तो यहां पर आप देखेंगे तो ये इससे क्या हो जाएगा, सिंपली कैंसिल हो जाएगा। अभी फिलहाल आप इसको पूरा सोल्व नहीं करेंगे, बस केवल इतना लिखेंगे, कितना बचा ये 1000 अपॉन में 6, बराबर नीचे लगाते रहिए। अगर यहां पे स्पेस है देख लीजिएगा, 1000 अपॉन में 6 मीटर। क्लियर है बेटा, इतना आपका 1 मिनट में वो लेंथ ऑफ वाटर ट्रेवल करेगा। ठीक है, चलिएगा हमें निकालना है 10 मिनट्स में, 30 मिनट्स में, तो उससे यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30 का क्या करना होगा, यहां पर 30 मिनट्स में इस वाले वैल्यू को किससे, आप इतना उतार के फिर 30 मिनट लिखे आगे लिखे बेटा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बेटा, 1000 दिया है अपॉन में 6 है, इंटू से हम करेंगे बेटा 30 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 30 मिनट का वाटर निकालना है। कितना पानी 30 मिनट में फ्लो हो जाएगा फील्ड के अंदर। ठीक है बेटा, कितना एरिया वो इरिगेट करेगा। तो इस तरीके से जब 30 मिनट चलेगा तो काफी पानी उस फील्ड के अंदर भर जाएगा। अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं तो आप दिमाग लगाइएगा, यदि हम एक मोटर लगा देते हैं आपके कमरे में, वो पानी वहां से एक पाइप के माध्यम से पानी निकल रहा है, तो आप देखिए अगर 1 मिनट चलेगा तो उस कमरे में पानी कम भरेगा, अगर वो आधा घंटा चलेगा तो कमरे का पानी लेवल बढ़ जाएगा, और अगर 1 घंटा चलेगा तो और लेवल बढ़ जाएगा। समझ में आ गया बेटा, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। जब भी हम इस तरीके की बात करेंगे, आप एक कमरे में बैठे होंगे मुझे उम्मीद है, तो उस कमरे में आप देखिएगा यदि वो कमरा इस टाइप से है तो पानी जब उसके अंदर भरता रहेगा तो उसकी हाइट भी बनती रहेगी, तो वो भी हमें निकालना। देखिएगा 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर हमें नीडेड है, मींस वहां पर हाइट भी दे रखी है। जितना पानी यहां पर हम निकाल पाएंगे वॉल्यूम ऑफ, ठीक है बेटा, 30 मिनट में वो सारा पानी हमें कहां भेज देना है, फील्ड में भेज देना है। जब वो फील्ड में जाएगा तो वो एक हाइट भी अटेन करेगा। ठीक है, उसकी हाइट भी कुछ होगी, तो वो हाइट जो है कितना होगा बेटा, 8 सेंटीमीटर है, तो कितना एरिया टोटल वो वहां पर कवर करेगा। ठीक है, समझेगा, बड़े ध्यान से क्वेश्चन करना है। तो पहले कुछ नहीं करना था, सिंपल आपको BH दिया हुआ था, मैंने कहा स्पीड से आप लोगों को L का पता चलता है। पता कैसे चलेगा, पहले हम लोग निकालेंगे कि 1 घंटे में कितना दूर गया, तो वो हमें पता चला कि भाई वो तो 10 किलोमीटर जाएगा। तो हमने ये भी चेक करा साथ में कि हमारा जो क्वेश्चन का गिवन है वो मीटर में गिवन है, तो ये हमारा किलोमीटर में नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा। क्लियर हो गया था इतना। उसके बाद हमने देखा कि हमें कितनी मिनट के अंदर निकालना है, कितने घंटे में निकालना है, या कितनी सेकंड में निकालना है। तो हमें 30 मिनट दिया हुआ था, तो हमें इस घंटे को मिनट बनाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये है मेरा तरीका। बाकी कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है, और भी तरीके होते हैं। जो आपको अच्छा लगे उससे आप क्वेश्चन करिएगा। फिलहाल ये इससे कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो कुल मिला के मेरे हिसाब से जो आप लोगों का लेंथ हो गया वो हो गया 5 मीटर। क्लियर है इतना बेटा, 5000 मीटर, सॉरी 5000 मीटर टोटल वो ट्रेवल कर लेगा। ठीक है, अब आपके पास L भी आ जाएगा, आपके पास BH भी है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, अब आप देखिएगा आगे कैसे सोल्व करेंगे। क्या मैं इसको यहां से हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो ये याद रखना है कि हमारे पास B कितना है, चलो यहां निकाल लेते हैं, यहां पे स्पेस भी है हमारे पास। तो मैं अब इसके आगे से क्वेश्चन को यहां सोल्व कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग, क्या लिखेंगे यहां पे, फ्लोइंग इन कैनाल, कैनाल के अंदर जो पानी बह रहा है इन 30 मिनट्स। ठीक है बेटा, तो 30 मिनट्स में कितना पानी बहेगा, तो वो रहेगा L इंटू B इंटू H। L कितना है हमें देखना पड़ेगा, L अभी हमने निकाला था, ये था 5000 मीटर। ठीक है, मैं फिर से आपको समझा देता हूं बेटा, आप लोगों को जब भी कैनाल वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इरिगेटेड टाइप क्वेश्चन होते हैं जहां पानी की बात करते हैं, मोस्टली B और H आपको गिवन होते हैं।
एल जो है आप लोगों को निकालना होता है किसके माध्यम से, स्पीड के माध्यम से। किसके माध्यम से, स्पीड के माध्यम से। ठीक है, ये स्पीड आपको लेंथ बता देता है, क्योंकि खुद कह रहा है वो कि 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूर जा रहा है। तो हमें ये देखना होगा कि हमें 1 घंटे में निकालना है, 30 घंटे में, 30 मिनट में, 30 मिनट में निकालना है। तो ये घंटे में दिया तो हमें इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को। तो यहां से हम लोग इस तरीके से एल निकाल लेते हैं। एल निकालने का ये सबसे इजीएस्ट तरीका मुझे लगा। आगे हम लोगों ने बी देखा, बी है हमारे पास 6, एच है हमारे पास 1.5। अब मैं इसको क्या करूंगा, सोल्व करूंगा। देखिएगा ये जब यहां से हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। ये इससे बड़े ही आराम से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आगे आप इसको सोल्व करेंगे अगर तो 15 6 होते हैं आई थिंक 90, और ये हो जाएगा आपका 4 5। ठीक है बेटा, और 000 मीटर का क्यूब इतना वॉल्यूम रहेगा वाटर का 30 मिनट्स में, जो उस नहर के अंदर या पानी के अंदर होगा। ठीक है बेटा, उस नहर के अंदर जो पानी होगा उसका वॉल्यूम रहेगा 45000 मीटर का क्यूब इन 30 मिनट्स। समझ में आ गया। पहले मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, कुछ गलती तो नहीं की है। ये हो जाएगा आपका देखो 30, मतलब हो जाएगा ये, पहले आप गुना करेंगे 3000 होगा, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, और फिर 000 आपका आ जाएगा। ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। आगे देखिएगा, अब हम बात करेंगे फील्ड की। सपोज करो बेटा ये है आप लोगों का फील्ड, ठीक है, और टोटल जो हमारा वॉल्यूम आ गया है वाटर का वो आ गया है 45000 मीटर का क्यूब। यदि ये पानी इसके अंदर डाला जाएगा और उसकी जो हाइट है, पानी का जो लेवल है, अगर वो 8 सेंटीमीटर तक राइज हो, केवल 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर हमें चाहिए, तो कितना एरिया कवर करेगा, मीन्स हमें एरिया निकालना है। ठीक है बेटा, समझ की कोशिश करिएगा। यदि आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं, उस कमरे में यदि हम पानी डालते रहेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, पानी का जो लेवल वो लगातार क्या रहेगा बेटा, इंक्रीज होता जाएगा। और आपने देखा होगा बाढ़ के दौरान जब घरों में पानी घुस जाता है तो आपका पानी का लेवल जो है इस तरीके से बढ़ जाता है ना बेटा। तो उसमें हम लोग चलते हैं तो घुटने घुटने तक पानी आ जाता है। तो बस इतने यही बोला है बेटा, समझना यही है इसमें कि 8 सेंटीमीटर हमें केवल हाइट का पानी चाहिए, बाकी कितनी वो फैल जाएगा वो हमें निकालना है। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 4 फील्ड, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए फील्ड के लिए। ठीक है बेटा, तो हमें क्या करना है, लेट करना है। पहले एरिया मानना पड़ेगा, कितना एरिया कवर हुआ होगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट एरिया इरिगेटेड बाय द वाटर, इरिगेटेड बाय द वाटर, जो वाटर के द्वारा एरिया इरिगेट हुआ है बी, वो हमने मान लिया है ए मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्या मान लिया है, एरिया मीन्स हो गया ए, और एरिया में ध्यान रखना है एल और बी आ जाता है। ये हमारा फील्ड होता है, ठीक है, 2 डायमेंशनल होता है, याद रखना है। इसको हम एल बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। हमें इसमें एच गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। तो यहां पर हम लोग की जो हाइट है वो गिवन है बेटा 8 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये भी तो है कि आप लोगों का जो पहले मेजरमेंट था वो मीटर में दिया हुआ था, ठीक है बेटा, और ये सेंटीमीटर में है। आपका जो आंसर है वो भी मीटर में है। तो आपको करना क्या होगा, आपको इतना करना होगा, इसको बनाना होगा क्या बेटा, मीटर। तो हम इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये मीटर बन जाएगा। क्लियर है। तो ये टोटल जो एरिया बनेगा, एरिया में टोटल जो यहाँ पे क्यूबॉइड का वॉल्यूम बनेगा, यानी कि इसमें L इंटू बी तो आ ही जाएगा, H आपका है, तो ये टोटल इसके बराबर रखा जाएगा। बताओ क्यों। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं बताता रहूंगा तो आपको समझ में नहीं आ रहा। कैसे समझ में नहीं आ रहा भैया, ये पानी इसमें से बह रहा है, ठीक है, और इसको इस फील्ड में भेजा जा रहा है। तो इस फील्ड में ये कितना एरिया कवर करेगा, यदि हमें बस पानी का लेवल जो है 8 सेंटीमीटर राइज चाहिए, ठीक है, ज्यादा नहीं चाहिए। तो जितना पानी 30 मिनट्स में इस नहर से बहेगा या इसका वॉल्यूम रहेगा, इस नहर के अंदर रहेगा, वो सेम इसमें हमें डाल देना है। तो टोटल कितना एरिया कवर करेगा यदि हमें 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। क्लियर हुआ इतना बेटा। तो मींस अगर हम लोग एरिया इंटू एच करेंगे तो भी हमारा वॉल्यूम बन जाता है, क्योंकि एरिया अपने आप में ही एल इंटू बी कहलाता है। एच आपके पास है तो देखिएगा ये भी हमारा क्या बन जाएगा, एक प्रकार का क्यूबॉडी और क्यूबॉइड बन जाएगा, जिसका वॉल्यूम हमें यहां पर गिवन है। और पानी हमारे पास इतना है, ये भी ऑलरेडी वॉल्यूम ही है। तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो सेम हमने इस फील्ड में डाला है। मींस मैं कहना चाहता हूं यहां पर हम लोग क्वेश्चन जो सोल्व करना है वो इस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है बेटा, देखिएगा एरिया तो लेंगे इनटू में हम एच भी रखेंगे, ठीक है बेटा। तो टोटल हमारे पास पानी है इतना मीटर का क्यूब।
समझ में आ गया। अब यहां से हमें h की वैल्यू रख देनी है और सोल्व करके बस एरिया निकाल देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। अभी मैं दोबारा भी आपको एक बार थोड़ा सा रिकैप कर दूंगा, समझा दूंगा कैसे क्वेश्चन हुआ है। और ये कहां पहुंच जाएगा आपका ऊपर, ये कहां जाएगा नीचे। क्या क्या ये देखो 45000 इंटू 100 और ऊपर पहुंच जाएगा, ये आ जाएगा आपका नीचे। ठीक है, अब आप लोग जो है इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कितना आंसर हमारा आ रहा है। ठीक है बेटा, देखिएगा यहां पर हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल टू हमारा इन दोनों को देखो सोल्व करने के बाद जो टोटल आंसर आएगा मैं बता देता हूं, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 8 से डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर आएगा 562,500 मीटर स्क्वायर और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मींस इतना एरिया ना वो कवर कर लेगा, इतना मीटर स्क्वायर एरिया। तो इसको बोलते हुए थोड़ा दिक्कत होगा, इतना मीटर स्क्वायर, तो इसको हम क्या बनाएंगे बेटा, हेक्टेयर में फिर रिप्रेजेंट करेंगे। एनसीईआरटी में पीछे आंसर दे रखा हेक्टेयर, एग्जाम के दौरान आप इतना भी छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेक्टेयर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे देख लीजिएगा। हम लोगों को कभी भी कोई अगर मीटर स्क्वायर दे रखा है, सुनिए ध्यान से, मीटर स्क्वायर दे रखा है और उसको हमें क्या बनाना है, हेक्टेयर बनाना है, तो हमेशा 10,000 से डिवाइड कर देते हैं। रीजन बता देता हूं क्यों ऐसा हम करते हैं, क्योंकि बेटा आपको यहां पे मेंशन भी करना होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, मेंशन कर देना इस तरीके से, क्योंकि एक हेक्टेयर जो टोटल बराबर होता है वो होता है 10,000 मीटर का स्क्वायर के बराबर। मींस एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, याद रखना है। मैं अच्छे तरीके से यहां पे लिख देता हूं, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है बेटा 10,000 मीटर स्क्वायर। अगर आपका आंसर मीटर स्क्वायर में आ रहा है, उसको आपको हेक्टेयर बनाना है, तो आप लोगों को नीचे डिवाइड कर देना होगा, किससे बेटा, 10,000 से। आगे क्वेश्चन आपको अब समझ में आ चुका होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बस आप लोगों का जो एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 56.25। ये पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर 2 जीरो थी, डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट लग जाएगा। टोटल हमारा आंसर आ जाएगा हेक्टेयर में। ठीक है बेटा, इतना हमारा हेक्टेयर आंसर आएगा जो कि होगा 56.25। ठीक है, क्या करना है मैं फिर से समझा देता हूं। हम लोगों के पास बेटा एक कैनाल दी होती है, ठीक है, कैनाल मींस नदी यहां पर हो गई है, तो ये हमारी नदी बन गई है। ठीक है, नदी बनाते बनाते मेरे हाथ दुख गए हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी भी। तो देखिएगा ये हमारी नदी हो गई है, तो इसमें पानी होता है, तो हमें ये निकालना है बेटा, ये ध्यान रखना है। मोस्टली आपको एच की वैल्यू और बी की वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, हमें एल निकालना है, तो वो हमेशा किससे निकलेगा, स्पीड गिवन होती है, स्पीड से आप लोग क्या निकाल लेंगे, पहले एल निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसके माध्यम से जब आपके पास एल भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, एच भी आएगा, तो हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, कितना पानी उसके अंदर होगा। लेकिन ये चेक करने वाली बात होती है कि किलोमीटर पर घंटा दिया होता है या मीटर पर सेकेंड दिया, वो हमें देखना होगा, और कितनी मिनट में निकालना है उसको हम अच्छे तरीके से रीअरेंज करेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर घंटे का दे रखा था तो हमने इसको मिनट बनाया था, क्योंकि मिनट में हमें निकालना था। फिर उसको 30 से मल्टीप्लाई करा था, क्योंकि 30 मिनट तक लगातार चलना है। यदि आप 1 घंटा पहले चलेंगे तो काफी दूर तक पहुंच जाते हैं, यदि आप 30 मिनट चलेंगे तो आधा ही रास्ता तय करोगे, यदि 1 मिनट चलोगे तो थोड़ा सा रास्ता कम तय करोगे, इतना आपको भी पता होगा। तो ये डिपेंड करेगा कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रहेगा, टाइम के ऊपर भी वो डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा, इतना होने के बाद अब हमें निकालना था भाई, वो हमने जो पानी है, जो भी हमारे पास टोटल नहर का पानी है, इतने 30 मिनट के अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर है, उसको किसी फील्ड में डाल देना है। तो फील्ड में अगर हम डालेंगे, ये वाटर है और ये हमारा फील्ड है, सपोज करिएगा ये हमारा फील्ड हो गया, तो ये जब उसके अंदर जाएगा, ठीक है बेटा, तो निश्चित है कि इसमें हाइट ऑफ वाटर भी जाएगा, क्योंकि जब हम पानी भरते हैं किसी खेत में तो उसकी हाइट भी बढ़ती जाती है। ठीक है बेटा, तो यहां पर जो हमारी हाइट रखनी है, जो राइज ऑफ लेवल रखना है, वो है हमारा 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर रखेंगे, उसके बाद वो पानी देखो काफी दूर तक फैलता जाएगा। बस आप लोगों को एरिया यहां पर मान लेना है अपने पास से, एरिया इंटू हाइट अगर हम करते हैं वॉल्यूम बन जाता है, जो कि इस वॉल्यूम के बराबर रहेगा। सोल्व करने के बाद हमारा आंसर ये आएगा, आप यहां पर छोड़ दीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग हेक्टेयर में लाना चाहते हैं तो ऐसे ला दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा गिवन नहीं है कि आपको आंसर हेक्टेयर में लाना है या फिर बेटा मीटर स्क्वायर में लाना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को बाद में सोल्व करेंगे, पहले आप मेरे कुछ क्वेश्चनों का आंसर दीजिएगा। ठीक है बेटा, हालांकि वो क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड होंगे, इससे आपको क्वेश्चन भी आराम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा ये मैंने क्या बनाया है।
ये क्या है? ये है हम लोगों का एक ऐसा फिगर जो कैसा लग रहा है आपको? सिलेंडर की तरीके से लग रहा है, सिलिंड्रिकल लग रहा है, ठीक है बेटा। इसका हम लोग इसको पाइप भी बोल सकते हैं, इसको टैंक भी बोल सकते हैं, जो भी वहां पे यूज होगा उसको बोल सकते हैं, लेकिन है ये किसकी फॉर्म में? सिलेंडर की फॉर्म में है, ठीक है। चलिएगा, यहां से मैंने एक छोटा सा और पाइप ले लिया, इस तरीके से मैंने एक पाइप लिया हुआ है। ये भी मेरा किस तरीके की फॉर्म का है? ये भी मेरा सिलेंडर की फॉर्म का है, ठीक है बेटा। यदि इससे अगर सपोज करिएगा ये पानी वाला पाइप है, ये वाला पानी वाला पाइप है, इससे पानी निकल रहा है, ठीक है। क्या निकल रहा है बेटा? पानी निकल रहा है। और पानी निकल के कहां जा रहा होगा? सिलेंडर के अंदर जा रहा होगा, इस पाइप के अंदर जा रहा होगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा, क्या ये वाला जो पाइप है इसको एक झटके में पूरा भर देगा, एक बार में पूरा भर देगा, बस आपने स्विच ऑन करा पानी चला भर गया? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो हमें डायमेंशन नजर आ रही है, इसकी जो रेडियस या डायमीटर या हाइट है वो काफी बड़ा है इसके मुकाबले। समझ में आ गया आप लोगों को? ऐसा तो नहीं कह रहा ना मैं कि पानी इसमें से भर रहा है, ये तो एक बार को ऐसा हो सकता है कि एकदम भर दे इसको, लेकिन ये इसको अगर भरेगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, चाहे वो 1 मिनट का टाइम हो चाहे 2 मिनट का टाइम हो। एक क्वेश्चन और बताइए, घर में आप अक्सर पानी भरते हैं, देखा होगा, पाइप होता है आप लोगों के पास और आपके पास एक बकेट होता है, तो जब पानी उसके अंदर जाता है तो क्या करते हैं आप लोग बेटा? तो पानी इस तरीके से जाता है, तो क्या वो एकदम से भर जाता? नहीं, उसको भी आपको 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड लेके बैठना होता है। यदि वो टब है बड़ा सा, इस तरीके से एक बहुत बड़ा सा टब है, तो उसको भरने में तो आपको और ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है कि एक छोटा पाइप है हमारे पास, एक बड़ा हमारे पास टैंक है, तो छोटे पाइप से पानी आ रहा है, वो इसको भर रहा है, तो बताइए कितनी देर में भरेगा? तो हमें उसके लिए क्या करना होगा? देखिएगा, सरफेस एरिया नहीं निकालना है हमें, यहां पर इसका और इसका वॉल्यूम निकालना होगा। सपोज करो इसका वॉल्यूम हमने निकाला है 1000 मीटर का क्यूब, ठीक है, और इसका वॉल्यूम हमने निकाला मात्र 2 मीटर का क्यूब। तो आप जब इसको इससे डिवाइड कर देंगे ना बेटा, तो कुल मिला के आपका 500, और ये तो इससे कटेगा ही कटेगा, तो 500 वो सेकंड भी आंसर आ सकता है, मिनट भी आ सकता है, घंटे भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस तरीके से आपको फॉर्मेशन में दिया हुआ है। लेकिन पहले आपको इस तरीके से समझना है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को पढ़ के इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये तो गारंटी है, 2 पाइप दे रखे हैं, ठीक है, मतलब एक पाइप दिया हुआ है, ये भी पाइप की तरह सिलेंडर की तरह है, लेकिन वो टैंक बोला गया है, ठीक है। तो इस टैंक का वॉल्यूम अलग निकालेंगे, इसका वॉल्यूम अलग निकालेंगे। ये कंफर्म है कि वॉल्यूम बड़ा आएगा, ये छोटा आएगा। इस वाले वॉल्यूम को इस वाले वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना भी आसान नहीं है, हलवा नहीं है क्वेश्चन के, आप आराम सोल्व कर लेंगे। देखिएगा कैसे है। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, यानी कि ये पाइप है, इसका जो डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर जो हमें गिवन है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है। यदि आप चाहे तो आप ले सकते हैं 4 पाइप, ठीक है बेटा। पाइप गिवन है तो पाइप का जो आपका डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। याद रखना है बेटा, डायमेंशन जरूर, सॉरी यूनिट जरूर देखना है आप लोगों को कि ये मीटर में सेंटीमीटर में। इसको आप अगर नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो जाती है। फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक, आपके पास ये टैंक हो गया है, ठीक है बेटा। इन हर फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर। अब आप देखिएगा इसकी डायमेंशन देखिएगा, इसका जो आपको डायमीटर वो 10 मीटर दिया हुआ है, और बेटा सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है, मींस ये टैंक बड़ा है। और इसका जो डीपनेस है, जो डेप्थ है, वो आप लोगों को बेटा गिवन है 2 मीटर, ठीक है बेटा। डायमीटर कितना हो गया है? 10 मीटर। देखिए 1 मीटर इतना होता है लगभग, ठीक है बेटा। अगर आप 10 मीटर लेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा, तो यानी कि डायमीटर 10 मीटर है, हाँ उसकी हाइट जो है 2 मीटर है, तो इसमें काफी सारा वॉल्यूम होगा पानी का, ठीक है बेटा। और ये इसको एक ही झटके में, एक ही पंप में नहीं भर पाएगा, इसको टाइम लगेगा 2 मिनट 3 मिनट 10 मिनट, ठीक है। तो हम लोगों के पास 2 ऑप्शन है, या तो हम पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इसका भी निकाल लेते हैं। पहले किसका निकालना चाहते हैं? पहले पाइप का ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पाइप के लिए हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, फिर से पढ़ लेते हैं। आप फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर, ठीक है, एक पाइप के बारे में ये दे रखा, ठीक है बेटा। हालांकि ये जो चीज दे रखी है 2 मीटर डीप या 10 मीटर, ये तो हमें टैंक के बारे में दिया हुआ है, ठीक है बेटा। ये इस पाइप से मतलब नहीं रखता है, इसे छोड़ दीजिएगा। इफ द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप, फिर से पाइप आ गया है, यदि पानी जो बह रहा है पाइप के थ्रू जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड आप देख लीजिएगा। यदि स्पीड दे देता है तो मान लीजिए वहां पे उसका हम एल निकाल सकते हैं, और इसका जो एल होगा वो इसकी हाइट के बराबर होगा। और आप समझते हैं केवल डायमीटर से मैं किसी भी सिलिंड्रिकल चीज का वॉल्यूम नहीं निकाल सकता हूं, मुझे उसकी हाइट भी चाहिए, उसकी लेंथ भी चाहिए होती है। तो
मुझे यहां पर जो इसकी लेंथ चाहिए होगी वो मुझे कौन बताएगा, वो मुझे ये वाली इसका जो स्पीड है, जो इसका रेट है चलने का, वो बताएगा। 3 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है। मींस यहां पे मैं पहले लिख लूंगा स्पीड ऑफ वाटर। क्या निकलूंगा बेटा, स्पीड ऑफ वाटर इन पाइप। बिल्कुल क्वेश्चन 8 की तरह सोल्व होगा, लेकिन आपको दिमाग लगाना है किस तरीके से सोल्व होगा। 3 किलोमीटर पर आवर। अब एक क्वेश्चन तो और भी बनता है, आपको आगे की जो डायमेंशंस हैं, जो आगे की मेजरमेंट है, वो बेटा मीटर में गिवन है और ये आप लोगों का सेंटीमीटर में गिवन है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसको सेंटीमीटर बना ले या फिर इसी को मीटर बना ले। मेरे हिसाब से देखो आसान रहेगा, क्योंकि ये भी हमें मीटर में बनाना पड़ेगा, तो इसको हम पहले मीटर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, मीटर। कोई दिक्कत नहीं, इसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। पहले इसको हम मीटर बनाएंगे। पहले इसका आर बनाइए, वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। फिर इस आर को बदल दीजिएगा किसमें बेटा, 10 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, मीटर। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। आर की वैल्यू आ जाएगी 1/10 मीटर। क्लियर है इतना आप लोगों को। चलिए ठीक है, तो इस पाइप का जो जो रेडियस है वो तो आ गया 1/10 मीटर। क्लियर है इतना आप लोगों को। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं, आर की वैल्यू हमारी आ गई है 1/10 मीटर। ठीक है, चलिएगा अब हम स्पीड ऑफ वाटर निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर इन पाइप। ठीक है बेटा, अब पाइप में जो वाटर की स्पीड है वो हमें गिवन है और 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी के माध्यम से मैं इस पाइप की जो है लेंथ निकाल लूंगा, जो कि उसकी हाइट के बराबर होगी। ठीक है, पहले देखिएगा, मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहां से हटा देता हूं, बाद में फिगर बना लेंगे। ठीक है बेटा, इसको भी मैं हटा देता हूं। यहां पर मेरे पास होगा 3000 मीटर पर आवर। ठीक है, हालांकि यहां पर जो मतलब रहेगा, आप सुनिएगा ध्यान से, 3000 मीटर पर आवर का मतलब है कि 1 घंटे में 3000 मीटर उसकी लेंथ बन जाएगी पानी की उस पाइप के अंदर। लेकिन आपको यहां पर देखो कुछ गिवन नहीं है, उसने बोला है बस केवल हाउ मच टाइम विल इट टेक या विल द टैंक बी फिल्ड, कितना टाइम लगेगा उस टैंक को भरने में। ठीक है बेटा, कितना टाइम लगेगा उस टैंक को पानी से भरने में। यहां पर गिवन नहीं है कि 10 मिनट है, 20 मिनट है, तो हम इसको जनरली मिनट में ही बना लेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको कैसे लिखेंगे, अब हमारे पास है 3000 मीटर ऊपर, और अगर मैं इसको भाग कर देता हूं 60 से तो ये मेरा मिनट बन जाएगा। ठीक है बेटा, याद रखना, इस तरीके से हम इसे कवर करते हैं और कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे। अब आगे हम इसे क्या कर लेंगे बेटा, सोल्व कर लेंगे। इस 0 से 0 क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल हो जाएगी, और ये वाला हो जाएगा आपका 50 मीटर। ठीक है, तो आपका जो वहां पर हाइट निकल जाएगा, उसकी जो लेंथ निकल जाएगी पानी की पर मिनट, वो हो जाएगी बेटा कितनी, 50 मीटर। ठीक है, इससे आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो ये उसका बेटा यहां पर एच माना जाएगा, किसका बेटा, पाइप का। तो आर हमारे पास ऑलरेडी था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एच मैं यहां पर नोट कर लेता हूं, कितना आ जाएगा, 50 मीटर पर मिनट रहेगा, वो याद रखना। ठीक है, ये 1 मिनट के अंदर उसकी लेंथ होगी पानी की, इतना पानी इसके अंदर जाएगा लेंथ में। ठीक है, चलिएगा वॉल्यूम निकालते हैं पहले। अब देखो कैसे लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर, इस तरीके से लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, यहां पर आ जाएगा फ्लोज थ्रू द पाइप, थ्रू THRUGS, थ्रू द पाइप, पाइप में से, जो पाइप में से पानी जाएगा बेटा किसके, 1 मिनट के अंदर, इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, तो वो कितना होगा, वॉल्यूम इन 1 मिनट हम निकालेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा था 50 मीटर पर मिनट आया था, यानी कि 1 मिनट में हमारी जो पानी की लेंथ होगी वो होगी बेटा 50 मीटर। अब वो पाइप है, तो पाइप में जो उसकी लेंथ होती है बेटा, जो पाइप में उसकी लेंथ होगी वो उसकी क्या मान जाएगी बेटा, हाइट मानी जाएगी। क्लियर हो गया, तो हम यहां पर वॉल्यूम निकाल रहे हैं। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है सेम फॉर्मूला लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू रखेंगे नहीं, अभी बाद में रखेंगे। आर की वैल्यू हमारे पास 1/10 इंटू 1/10 है, एच की वैल्यू हमारे पास 50 है। ठीक है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे, मीटर की क्यूब में आंसर आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया, 5 2 10 होता है, देखिएगा ध्यान से, तो 2 नीचे है, तो हमारे पास आएगा पाई/2 मीटर का क्यूब, इतना वॉल्यूम रहेगा। याद रखना है बेटा, पाई/2 मीटर का क्यूब वॉल्यूम रहेगा 1 मिनट के अंदर। समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब मुझे बताइएगा इसका मतलब होगा क्या, पाई/2 मीटर के क्यूब का मतलब क्या होगा। ठीक है बेटा, इसने बोल तो दिया है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप इन 1 मिनट। ठीक है, लेकिन इसका मतलब आप समझ कैसे रहे हैं ये आप देख लीजिएगा। पहले हम लोग जो है इसको यहां से हटा देते हैं, इतना आपको अब समझ में आ चुका है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब होगा क्या। ठीक है बेटा, तो पहले यहां लिख लेते हैं 4 सिलेंड्रिकल टैंक, 4 सिलेंड्रिकल टैंक। टैंक के लिए जो आपका सिलेंडर के रूप में है, उसका जो आपका डायमेंशन
है वो क्या क्या, पहले वो नोट कर लेता हूं मैं, फिर इसको मुझे यहां से रफ करना होगा। आगे देखिएगा, सिलेंड्रिकल जो टैंक है वो आप लोगों का है 2 मीटर डीप और डायमीटर है 10 मीटर। मींस यहां पर अगर आपका 10 मीटर डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा बेटा 5 मीटर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और इसमें हम लोग देखेंगे जो एच है वो हमारा आ जाएगा बेटा 2 मीटर। ठीक है, और ये किसका वॉल्यूम आया मैं यहां पे नोट कर लेता हूं, पाई अपॉन में 2 मीटर का क्यूब वॉल्यूम आया है हमारे छोटे वाले पाइप का जिसमें से पानी हमारा आ रहा है। ठीक है, समझेगा। अब दोबारा से मैं फिगर बनाता हूं, ये हमारा किसका फिगर था, ये हमारा टैंक का फिगर है जो कैसा है, सिलिंड्रिकल टैंक है हमारा। ठीक है, तो मुझे अब इसका वॉल्यूम निकालना, कितना पानी इसके अंदर हमें चाहिए। ठीक है, हालांकि हमारे पास जो 1 मिनट में पानी आ रहा है वो कितना आ रहा है अभी हमने निकाल के बताया था आप लोगों को थोड़ी देर पहले। ठीक है बेटा, जो पानी इसमें आ रहा है 1 मिनट के अंदर वो कितना आ रहा है ये अब हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो कितना आया था, वो है 1 मिनट के अंदर आ रहा है पाई अपॉन 2 मीटर का क्यूब। ठीक है बेटा, अब ये देखेंगे टोटल इसका वॉल्यूम कितना है, टोटल इसका जितना वॉल्यूम होगा डिवाइड कर देंगे पाई बाई 2 से, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा फिर भी देखिएगा, आएगा समझ में, ऐसी बात नहीं है। पहले वॉल्यूम ऑफ आप बिल्कुल यहां पर टैंक निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा, कितना पानी हमें चाहिए उस पर टैंक को फिल करने के लिए, बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू यहां पर रखेंगे नहीं अभी, जैसे मैंने आपसे बताया, क्योंकि पाई इसमें भी आ रहा है, पाई इसके वॉल्यूम में भी आ रहा है और हमें डिवाइड करना है, तो पाई से पाई तो हमारा कैंसिल हो ही जाएगा। आर की वैल्यू हमारे पास है 5 इंटू 5, ये है हमारे पास 2। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास आ जाएगा 50, 25 25 दूनी 50, 50 पाई मीटर का क्यूब। समझ में आ रहा है बेटा? तो आप देखिएगा ध्यान से, हमें टोटल इतना वॉल्यूम चाहिए। ठीक है बेटा, और 1 मिनट में हमें कितना वॉल्यूम मिल रहा है, पाई भाई 2 मीटर का क्यूब मिल रहा है, तो कितना मिनट लगेगा हमें इसको भरने में। तो अब आप समझ में आ गया होगा आपको कैसे निकालना है। तो टैंक का वॉल्यूम अलग निकाल लो बेटा। ठीक है, डायमेंशंस यहां पे आपको ऑलरेडी गिवन थी, और किसका अलग निकाल लिया हम लोगों ने बेटा, उस पाइप का, कि इस पाइप में 1 मिनट के अंदर कितना पानी फ्लो कर रहा है, तो वो था पाई बाई 2 मीटर का क्यूब। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, तो लेट कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा सीधा हैंस रिक्वायर्ड टाइम। ठीक है बेटा, या टाइम टेकन बाय द पाइप, हैंस टाइम टेकन बाय द पाइप टू फिल द टैंक। कुछ भी लिख लीजिएगा, बस मेंशन होना चाहिए कि यहां पे आप क्या निकाल रहे हैं। अब हम टाइम निकालने, कितना टाइम लगेगा पाइप को टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक, टैंक को भरने में उस पाइप को कितना टाइम लगेगा। टोटल हमें मतलब वॉल्यूम चाहिए 50 पाई, हमारे पास है 1 मिनट के अंदर पाई बाई 2, कितना आएगा बेटा यहां पर, पाई बाई 2, ये हमारा आ रहा है, और ये मिनट में आंसर आएगा, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो ये इसमें आपका 2 ऊपर पहुंच जाएगा, देख लीजिएगा ध्यान से, 50 पाई इंटू 2 अपोन में रहेगा पाई, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, टोटल आ जाएगा 100 मिनट। मिनट क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये भी बेटा आप लोगों का मिनट में आया था, तो ये 1 मिनट का वॉल्यूम है। ठीक है बेटा, 1 मिनट में इतना पानी पाइप के अंदर, सॉरी टैंक के अंदर जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना था टोटल कितना टाइम लगेगा यदि हमें इतना सारा ये यहां पे लिख देता हूं बेटा, इतना सारा वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए। ठीक है, तो मुझे क्या करना था, इस वाले को इससे क्या करना था, डिवाइड करना था। ठीक है, हमारा आंसर आ गया है 100 मिनट्स। ठीक है, आप एनसीईआरटी में चेक कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 13.3 हमारी समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करके आपको करना होगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो है कोरोना की वजह से एक्सरसाइज 13.4 आपकी इस बार सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम बाद में सोल्व करेंगे। फिलहाल आप एक्सरसाइज 13.1, 13.2, 13.3 सोल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।